क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास का सबसे चतुर और अजय योद्धा कभी एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस गया था जहां से जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। एक ऐसा दिन जब मुगलों की विशाल और खूंखार सेना ने चारों तरफ से मौत का गहरा घेरा डाल दिया था और हर कोई यही सोच रहा था कि मराठा साम्राज्य का सुनहरा सूरज आज हमेशा के लिए अरावली और सह्याद्री की वादियों में डूब जाएगा। ये कहानी उस आखिरी और सबसे भयंकर जाल की है जिसे औरंगजेब के आदेश पर बिछाया गया था। लेकिन मुगलों को क्या पता था कि वो जिस इंसान को घेर रहे हैं वो मौत की आंखों में धूल झोंकने का सबसे बड़ा और बेताज बादशाह है। आखिर ऐसा क्या हुआ था संगमनेर की उस रहस्यमयी और खूनी जंग में जिसने मुगलों की रूह कपा दी थी। साल 1679 का वो दौर मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच चल रहे भयंकर संघर्ष का चरम बिंदु था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उनके सबसे समृद्ध शहरों में से एक जालना पर एक बहुत बड़ा और सफल हमला किया था। जालना पर किया गया ये आक्रमण कोई मामूली लूट नहीं थी, बल्कि ये औरंगजेब के उस गुरूर पर एक सीधा और करारा तमाचा था जो खुद को पूरे हिंदुस्तान का बेताज बादशाह समझता था। 3 दिन तक लगातार मराठा सेना ने जालना शहर में अपना दबदबा बनाए रखा और वहां से इतनी भारी मात्रा में खजाना, सोना चांदी और अन्य मूल्यवान संपत्तियां इकट्ठा की जिसका अंदाजा लगाना भी मुगलों के लिए मुश्किल था। इस भारी खजाने को लेकर जब मराठा सेना अपने सुरक्षित गढ़ रायगढ़ की तरफ वापस लौट रही थी तब उनके रथों और घोड़ों की चाल इस भारी वजन के कारण काफी धीमी पड़ गई थी। ये वो समय था जब शिवाजी महाराज के सैनिकों में जीत का जश्न तो था, लेकिन लगातार युद्ध और लंबी यात्रा के कारण उनके शरीरों में थकान भी धीरे धीरे घर कर रही थी। मुगलों के गुप्तचरों ने जालना की इस तबाही और मराठों की धीमी वापसी की खबर तुरंत मुगल सेनापतियों तक पहुंचा दी थी, जिससे मुगलों के खेमे में प्रतिशोध की एक भयंकर ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने किसी भी कीमत पर शिवाजी महाराज को रास्ते में ही खत्म करने की एक खौफनाक साजिश रच डाली। औरंगजेब का सबसे खास और क्रूर सेनापति रणमस्त खान, जो अपनी बर्बरता और तेज सैन्य हमलों के लिए पूरे दक्कन में कुख्यात था, उसे इस बार एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त आदेश मिला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके खजाने के साथ किसी भी हालत में जिंदा वापस नहीं जाने देना है। रणमस्त खान ने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी एक विशाल अत्याधुनिक हथियारों से लैस और पूरी तरह से तरोताजा घुड़सवार सेना को लेकर मराठों का पीछा करना शुरू कर दिया। मुगल सेना की ये टुकड़ी न केवल संख्या में मराठों से बहुत ज्यादा थी, बल्कि उनके पास उस समय की सबसे बेहतरीन तोपें और भारी मात्रा में बारूद भी मौजूद था, जो किसी भी पहाड़ या किले को पल भर में राख के ढेर में बदल सकता था। जैसे ही शिवाजी महाराज की सेना संगमनेर के दुर्गम और पथरीले इलाके के करीब पहुंची, रणमस्त खान ने अपनी पूरी ताकत के साथ मराठों पर एक बहुत ही भयानक और जानलेवा अचानक हमला बोल दिया। संगमनेर की वो जमीन जो उस दिन तक बेहद शांत थी, अचानक मुगलों की युद्ध की हुंकारों, घोड़ों की टापों और तलवारों की खनक से थर्रा उठी। मराठा सेना जो पहले से ही खजाने के भारी बोझ और कई दिनों की थकान से चूर थी, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुगलों ने उनके लिए इतना बड़ा और सटीक जाल बिछा रखा है जिसमें वो अब पूरी तरह से घिर चुके हैं। चारों तरफ से मुगलों की विशाल सेना ने मराठों को इस तरह से घेर लिया था कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और हर गुजरते पल के साथ मराठा सैनिकों के लिए अपने प्राणों की रक्षा करना मुश्किल होता जा रहा था। संगमनेर का वो संकरा और घुमावदार रास्ता मराठों के लिए एक ऐसी कब्रगाह बनता जा रहा था जहां मुगलों के तीर और तोप के गोले बारिश की तरह बरस रहे थे। मराठा शूरवीरों ने तुरंत अपनी ढालें उठाईं और अपने प्रिय राजा की जान बचाने के लिए मुगलों के सामने एक लोहे की दीवार बनकर खड़े हो गए। खजाने की रक्षा से ज्यादा अब चुनौती इस बात की थी कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक और उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज को इस मौत के चक्रव्यूह से कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा
मानो आज मराठा इतिहास का सबसे काला दिन साबित होने वाला है और मुगलों का वो सपना पूरा होने वाला है जिसे वो दशकों से देख रहे थे। लेकिन क्या मुगलों का ये अभेद्य जाल वाकई इतना मजबूत था कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की अद्वितीय युद्ध रणनीतियों और उनके तेज दिमाग को मात दे सके? या फिर इस खूनी खेल में अभी कोई ऐसा अकल्पनीय दांव बाकी था जिसकी भनक औरंगजेब के सबसे चालाक और खूंखार सेनापतियों को भी नहीं थी? रणमस्त खान का यह हमला इतना प्रचंड और जानलेवा था कि मराठा सेना के अग्रिम मोर्चे को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें गिरने लगीं। मुगल सैनिक इस विश्वास के साथ पूरे जोश में लड़ रहे थे कि आज वो मराठों के सबसे बड़े और अजय शेर का शिकार करके दिल्ली के दरबार में अपना रुतबा और इनाम कई गुना बढ़ा लेंगे। लेकिन मराठा सैनिक भी कोई मामूली इंसान नहीं थे। उनके सीने में स्वराज की वो धधकती हुई आग जल रही थी जिसे खुद शिवाजी महाराज ने अपनी प्रेरणा से प्रज्वलित किया था। उन्होंने हर एक इंच जमीन के लिए मुगलों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया और अपने शरीर पर अनगिनत घाव खाने के बावजूद अपनी तलवारें चलाना नहीं छोड़ा। संगमनेर की उस लाल हो चुकी मिट्टी पर जब दो विशाल सेनाएं आपस में टकराईं तो ऐसा लगा मानो आसमान से बिजली गिर रही हो और धरती फट रही हो। शिवाजी महाराज खुद इस भीषण युद्ध के बीचों बीच अपनी भवानी तलवार लिए खड़े थे और उनकी सिर्फ एक झलक देखकर मराठा सैनिकों के अंदर 100 हाथियों की ताकत आ जाती थी। लेकिन महाराज ये भली भांति जानते थे कि केवल भावनाओं और शूरवीरता के दम पर इस विशाल मुगल सेना को लंबे समय तक रोक पाना संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें एक ऐसी कूटनीतिक चाल चलनी होगी जो मुगलों के होश उड़ा दे। ऐसे महासंकट के समय में मराठा सेना के सबसे वफादार और अदम्य साहसी सेनापतियों में से एक संताजी घोर पड़े और सिद्धोजी निम्बालकर ने आगे बढ़कर इस पूरी खौफनाक लड़ाई का जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर ले लिया। इन दोनों शूरवीरों ने शिवाजी महाराज से ये विनती की कि वे किसी भी तरह अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ यहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जबकि वे दोनों अपनी जान की बाजी लगाकर मुगलों की इस विशाल फौज को यहीं पर रोक कर रखेंगे। ये एक ऐसा भावुक और दिल चीर देने वाला पल था जहां एक तरफ मातृभूमि का सबसे महान राजा खड़ा था और दूसरी तरफ उसके वो वफादार बेटे जो मौत को सामने देखकर भी अपनी पलकें नहीं झपका रहे थे। सिद्धोजी निम्बालकर ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों की अग्रिम पंक्ति पर एक ऐसा आत्मघाती और विनाशकारी हमला किया कि रणमस्त खान की सेना के पैर उखड़ने लगे। उन्होंने अपने खून की आखिरी बूंद तक मुगलों को शिवाजी महाराज के रथ तक पहुंचने नहीं दिया और एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा घेरा बना लिया जिसे तोड़ना मुगलों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये स्वामी भक्ति और त्याग का वो सर्वोच्च उदाहरण था जिसकी मिसालें आज भी महाराष्ट्र के गांव-गांव में गाई जाती हैं और हर मराठा युवा के दिल में गर्व भर देती हैं। सिद्धोजी निम्बालकर उस दिन रणभूमि में किसी भूखे शेर की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार से मुगलों के सिर ऐसे कट रहे थे जैसे कोई किसान खेत में फसल काट रहा हो। लेकिन मुगलों की अनगिनत तादाद के सामने एक अकेला इंसान कब तक टिक सकता था? अपने शरीर पर अनगिनत तीरों और भालों के वार झेलने के बाद ये महान मराठा सेनापति मातृभूमि की रक्षा करते हुए संगमनेर की उसी पवित्र मिट्टी पर हमेशा के लिए सो गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। उनकी इस शहादत ने मराठा खेमे में शोक की एक लहर दौड़ा दी, लेकिन साथ ही इसने उनके अंदर मुगलों के खिलाफ एक ऐसा भयंकर और विनाशकारी क्रोध भी भर दिया जो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला था। शिवाजी महाराज के लिए अपने ऐसे अनमोल और शूरवीर साथियों को अपनी आंखों के सामने इस तरह तड़प तड़प कर जान देते हुए देखना किसी गहरे आघात से कम नहीं था, क्योंकि वे अपने सैनिकों को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करते थे। अपने सबसे भरोसेमंद और वीर सेनापतियों को अपनी आंखों के सामने मातृभूमि के लिए इस तरह निर्ममता से कटते हुए देखकर शिवाजी महाराज के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। और इस भयानक बलिदान के बाद
उन्होंने अपनी खुद की जान बचाने से ज्यादा किस बड़े और ऐतिहासिक लक्ष्य के लिए उस मौत के चक्रव्यूह से तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया होगा। इस भयंकर मारकाट और रक्तपात के बीच मराठा खुफिया तंत्र के सबसे बड़े और चतुर दिमाग बहिर्जी नाइक की भूमिका एक ऐसे फरिश्ते की तरह सामने आई जिसने मराठा साम्राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। बहिर्जी नाइक न केवल मुगलों की रणनीतियों से वाकिफ थे, बल्कि सह्याद्री और अरावली के इन कठिन जंगलों और पहाड़ों का चप्पा चप्पा उनकी उंगलियों पर नक्शे की तरह छपा हुआ था। जब मुगलों ने मुख्य रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और हर तरफ मौत का पहरा बिठा दिया था, तब बहिर्जी ने पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक ऐसी संकरी, गुप्त और खतरनाक पगडंडी खोज निकाली जिसके बारे में मुगलों को तो क्या, खुद वहां के कई स्थानीय लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। यह रास्ता इतना दुर्गम था कि वहां से घोड़ों का निकलना भी मुश्किल था, लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग में इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था। बहिर्जी नाइक ने तुरंत शिवाजी महाराज को इस गुप्त रास्ते की जानकारी दी और ये विश्वास दिलाया कि अगर वे इस रास्ते से बिना कोई आवाज किए निकल जाएं, तो मुगलों की विशाल सेना को हवा तक नहीं लगेगी। एक बार फिर यह साबित हो गया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि अचूक जानकारी, स्थानीय भूगोल के ज्ञान और एक बेहतरीन जासूसी नेटवर्क की ताकत किसी भी विशाल सेना के घमंड को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही चतुर और अचूक योजना बनाई, जिसे सैन्य इतिहास में डिकॉय या धोखे की रणनीति कहा जाता है, ताकि मुगलों का पूरा ध्यान मुख्य मोर्चे पर ही अटका रहे। उन्होंने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जो लगातार शोर मचाकर, युद्ध के नगारे बजाकर और पूरी ताकत से हमला करके मुगलों को ये यकीन दिलाता रहा कि मराठों की पूरी सेना और खुद शिवाजी महाराज यहीं पर मौजूद हैं और मरने मारने पर उतारू हैं। इस बीच शिवाजी महाराज अपने कुछ बेहद चुनिंदा और खामोश पहरेदारों के साथ उस गुप्त और खतरनाक पहाड़ी रास्ते की तरफ मुड़ गए, जहां से उन्हें एक भूतिया साए की तरह बिना किसी आहट के निकलना था। मुगलों के तोपखाने और घुड़सवार पूरी रात उस धोखेबाज मोर्चे पर अपना बारूद और ऊर्जा बर्बाद करते रहे। उन्हें लग रहा था कि सुबह होते ही वो शिवाजी महाराज को बंदी बना लेंगे और उन्हें जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के सामने पेश करेंगे। महाराज की ये चाल इतनी सटीक और मनोवैज्ञानिक रूप से मारक थी कि रणमस्त खान जैसा घाघ और अनुभवी सेनापति भी इस भ्रमजाल में पूरी तरह से उलझ कर रह गया। मराठा सेना ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस रात एक ऐसा नाटक रचा जिसने मुगलों की आंखों पर जीत की झूठी पट्टी बांध दी थी। संगमनेर की वो रात किसी काल रात्रि से कम नहीं थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और मौत का खौफनाक तांडव चल रहा था। इसी घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज अपने वफादार सैनिकों के साथ उस संकरे और कंटीले पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी। रास्ता इतना फिसलन भरा और खतरनाक था कि एक छोटी सी चूक उन्हें गहरी खाई में धकेल सकती थी। लेकिन उन शूरवीरों के कदम जरा भी नहीं डगमगाए, क्योंकि उनके कंधों पर पूरे स्वराज्य का भविष्य टिका हुआ था। बिना कोई मशाल जलाए, बिना आपस में कोई बात किए और अपने घोड़ों की टापों को कपड़ों से बांधकर मराठा योद्धा हवा के एक खामोश झोंके की तरह मुगलों की नाक के नीचे से खिसक रहे थे। ये एक ऐसी खामोश और खतरनाक यात्रा थी जिसमें इंसान की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी मानसिक दृढ़ता और अपने राजा के प्रति अटूट विश्वास की परीक्षा हो रही थी। जब सुबह की पहली सुनहरी किरण के साथ मुगलों को यह खौफनाक सच्चाई पता चली होगी कि उनका सबसे बड़ा और इकलौता दुश्मन उनके इतने बड़े और मजबूत चंगुल से एक बार फिर हवा के धुएं की तरह गायब हो गया है, तो उस वक्त औरंगजेब के इस घमंडी सेनापति रणमस्त खान के चेहरे का रंग कैसे सफेद पड़ गया होगा। जब सुबह का उजाला संगमनेर के उस खूनी मैदान पर फैला, तो रणमस्त खान और उसके मुगल कमांडरों ने देखा कि सामने लड़ने वाले मराठा सैनिक मुट्ठी भर ही बचे हैं और उनके बीच कहीं भी छत्रपति शिवाजी महाराज का वो शाही निशान या उनका छत्र मौजूद नहीं है।
मुगलों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका वो जीत का सारा झूठा गुरूर और रात भर का जश्न पलक झपकते ही एक भयानक मातम और खौफ में बदल गया। रणमस्त खान समझ गया कि वो मराठों की एक बहुत बड़ी और शातिर चाल का शिकार हो गया है और अब उसे दिल्ली दरबार में औरंगजेब के उस खौफनाक गुस्से का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना मात्र से उसकी रूह कांप रही थी। उसने पागलों की तरह अपनी बची हुई घुड़सवार सेना को हर दिशा में दौड़ा दिया ताकि वो किसी भी तरह से शिवाजी महाराज का सुराग लगा सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मराठा शेर अपनी मांद की तरफ बहुत आगे निकल चुका था और मुगलों के हाथ सिर्फ संगमनेर की धूल और अपने ही सैनिकों की लाशें लगी थीं। यह हार मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका थी जिसने यह साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज को केवल सेना के बल पर घेरना मुमकिन ही नहीं बल्कि एक कोरी बेवकूफी है। अपनी झल्लाहट और भारी बेइज्जती को मिटाने के लिए मुगलों की सेना ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मराठों के उस भागते हुए दल का पीछा करना शुरू किया जो पीछे छूट गए थे। लेकिन मराठों की उस रियर गार्ड टुकड़ी ने, जो पहले से ही बुरी तरह घायल थी, मुगलों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी जान की आखिरी बाजी लगा दी और एक ऐसी दीवार बन गए जिसे तोड़ना मुगलों के लिए असंभव हो गया। हर एक मराठा सैनिक उस दिन 10-10 मुगल सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। उनका मकसद अब जिंदा बचना नहीं था बल्कि किसी भी कीमत पर मुगलों को तब तक रोके रखना था जब तक कि उनके प्यारे महाराज एक सुरक्षित किले तक न पहुंच जाएं। उन्होंने पत्थरों के पीछे से छिपकर वार किए, पहाड़ी रास्तों पर मुगलों के लिए जाल बिछाए और गुरिल्ला युद्ध नीति का ऐसा बेहतरीन और घातक इस्तेमाल किया जिसने मुगलों की विशाल सेना की रफ्तार को पूरी तरह से कुंद कर दिया। इन अनजान और गुमनाम मराठा शूरवीरों के असीम बलिदान ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज के उस महान बचाव अभियान को सफल बनाया था जिसे आज हम इतिहास के पन्नों में संगमनेर के महासंग्राम के नाम से जानते हैं। मुगलों की तलवारें उन वीरों के शरीर को तो काट सकती थीं, लेकिन उनके अंदर धधक रहे स्वराज्य के उस पवित्र विचार को कभी नहीं मार सकती थीं। कई दिनों की लगातार यात्रा, रातों की नींद हराम होने और संगमनेर के उस भयानक मानसिक और शारीरिक तनाव के बाद आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ पट्टा किले तक पहुंचने में सफल हो गए, जिसे बाद में विश्रामगढ़ के नाम से जाना गया। जब महाराज इस किले के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनका शरीर पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था और लगातार युद्ध के कारण वे बीमार भी पड़ गए थे। ये वो जगह थी जहां उन्हें कई महीनों के बाद कुछ पल की शांति और आराम मिला और यहीं पर उनके वफादार सरदारों ने राहत की एक लंबी सांस ली कि उनका राजा अब पूरी तरह से मुगलों की पहुंच से दूर और सुरक्षित है। पट्टा किले की उन मजबूत दीवारों ने शिवाजी महाराज को वो सुरक्षा प्रदान की जिसकी उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन संगमनेर की उस जानलेवा भागदौड़ और तनाव ने उनके स्वास्थ्य पर एक ऐसा गहरा और नकारात्मक असर डाला था जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि संगमनेर की इस महाभयानक जंग और इस चमत्कारी बचाव के कुछ ही महीनों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, या मुगलों के इस आखिरी और जानलेवा जाल ने उनके मजबूत शरीर को भीतर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था? संगमनेर का यह युद्ध केवल एक भागने की घटना या किसी हार जीत का किस्सा नहीं था, बल्कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रणनीतिक जीत थी जिसने पूरे हिंदुस्तान के समीकरण बदल दिए। उन्होंने न केवल मुगलों के उस अभेद्य समझे जाने वाले जाल को चकनाचूर कर दिया था, बल्कि वे जालना से लूटे गए उस विशाल खजाने को भी पूरी तरह से सुरक्षित अपने स्वराज्य में लाने में सफल रहे थे, जिससे मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई। मुगलों के लिए यह एक ऐसी शर्मनाक हार थी जिसे वो चाहकर भी इतिहास के पन्नों से नहीं मिटा सकते थे, क्योंकि उनकी लाखों की फौज और तोपखाना
एक अकेले मराठा राजा के तेज दिमाग और उसके सैनिकों की वफादारी के सामने घुटने टेक चुका था। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र और दक्कन में यह संदेश दे दिया कि जब तक मराठों के पास शिवाजी महाराज जैसा दूरदर्शी और साहसी नेतृत्व है, तब तक औरंगजेब का पूरे भारत पर राज करने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि वे न केवल एक महान योद्धा हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में अचानक आने वाले संकटों से निपटने के दुनिया के सबसे बेहतरीन योजनाकार भी हैं। जब दिल्ली के लाल किले में बैठे क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब को संगमनेर में मिली इस भयानक और शर्मनाक नाकामी की खबर मिली, तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपने दरबार की सारी चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी विशाल और ताकतवर सेना बार बार एक ही इंसान से कैसे मात खा सकती है, और वो भी तब जब उस इंसान को चारों तरफ से मौत के घाट उतारने के लिए घेर लिया गया था। औरंगजेब को अब यह भली भांति एहसास हो चुका था कि दक्कन के पठारों पर मराठों को हराना उसके बस की बात नहीं है, और शिवाजी महाराज एक ऐसा तूफान है जिसे मुगलों की कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। संगमनेर की इस हार ने औरंगजेब के मन में शिवाजी महाराज का वो खौफ पैदा कर दिया था जो उसके मरते दम तक उसके दिलो दिमाग से कभी नहीं निकल पाया। मराठों की इस अदम्य भावना और मुगलों के इस खौफ ने ही भविष्य में मराठा साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में फैलने और दिल्ली के तख्त तक अपनी धाक जमाने की एक मजबूत और स्थायी नींव प्रदान की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली और संघर्षपूर्ण जीवन का ये आखिरी सबसे बड़ा युद्ध और महान बचाव अभियान आज भी हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो और दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपके पास सच्ची नीयत, अदम्य साहस और एक बेहतरीन रणनीति है, तो आप मौत के मुंह से भी जीत छीन कर ला सकते हैं। संगमनेर की उस लाल मिट्टी में सिधोजी निंबालकर जैसे हजारों अज्ञात शूरवीरों का जो पवित्र खून बहा था, उसी खून ने मराठा साम्राज्य के उस वटवृक्ष को सींचा था जिसकी छांव में आज पूरा भारत गर्व महसूस करता है। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा जीता जागता विचार थे जो कभी किसी मुगल की जंजीरों या मौत के डर से नहीं बांधा जा सका। आज जब हम इतिहास के पन्नों में उनकी इन शौर्य गाथाओं को पढ़ते हैं, तो हमारे भीतर भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की एक वही तेज आग धधकने लगती है जो आज से सैकड़ों साल पहले उन मराठा योद्धाओं के दिलों में जली थी। ये कहानी हमेशा हमें ये याद दिलाती रहेगी कि स्वराज्य मुफ्त में नहीं मिला था, बल्कि इसकी कीमत हमारे पूर्वजों ने अपने खून, पसीने और अनगिनत बलिदानों से चुकाई थी। दोस्तों, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले महासंग्राम की कहानी ने आपके भी खून में उबाल ला दिया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे हर सच्चे भारतीय के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही गुमनाम और रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है, अगर संगमनेर में शिवाजी महाराज बचकर नहीं निकलते तो भारत का इतिहास आज क्या होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर